नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 30 संक्रामक रोग का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान पूर्वक इस पाठ को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ को आगे पढ़ाने से पहले हम पहले जो पढ़ाया है हमने आपको उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने पहले की वीडियो में आपको पढ़ाया क्या था, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले की वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था संक्रामक रोग के बारे में कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, वो किस तरह से फैलते हैं। तो संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। किसके द्वारा? वायु के द्वारा, वायु के संपर्क में आने पर। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने आपको तपेदिक के बारे में पढ़ाया था कि तपेदिक क्या होता है, क्षय रोग क्या होता है। तो तपेदिक को इंग्लिश में बोलते हैं टीवी, कि टीवी की बीमारी जिसे बोलते हैं। तो ये कैसा रोग होता है? ये बहुत ही भयानक रोग होता है और इसे मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है। तो हम उसके क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लास्ट में उसके पढ़ रहे थे उपचार। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रोग का उपचार। तो अगर ये तपेदिक रोग हो जाए तो इसका हम उपचार किस तरह से कर सकते हैं? रोग का संदेह होने पर किसी योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए, जो इसका एक्सपर्ट हो उसी को हमें दिखाना चाहिए। शुद्ध वायु के सेवन के लिए टहलना चाहिए, सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, रोगी को पूरा आराम करना चाहिए। तो इसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसका कैसे उपचार करना चाहिए कि अगर यह रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो एक अच्छे डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए, उसी के अनुसार उसको भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपनी दैनिक दिनचर्या बनानी चाहिए। शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सुबह जल्दी उठकर टहलना होगा, क्योंकि सुबह के समय ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और शुद्ध होती है। सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हर मनुष्य को सफाई का अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने घर का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने कमरे का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई में। रोगी को पूरा आराम करना चाहिए, ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जितना हो सके रोगी को आराम करना चाहिए, जिससे वो जल्दी से स्वस्थ हो सके। चलिए आगे देखते हैं। इस बीमारी की निम्न स्थितियां होती हैं। किस बीमारी की? तपेदिक की। पहली अवस्था, चिकित्सक से रोग ठीक हो जाता है, यानी कि अगर पहली अवस्था हो तो चिकित्सक से रोग क्या होगा? वो ठीक होने लगेगा। दूसरी अवस्था कैसी होती है? इस अवस्था में चिकित्सा करना कठिन हो जाता है, यानी कि आप खुद से अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो काम करना बंद कर देगी, वो रोग ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तीसरी अवस्था, रोगी को बचाना असंभव हो जाता है। कभी कभी रोगी ऐसा होता है बच्चों कि गांठें होती हैं, टीबी की गांठें भी होती हैं, वो सर में भी हो जाती हैं, वो शरीर में भी हो जाती हैं। टीबी कई प्रकार की होती है ना। अब जब हमारे फेफड़ों में हो जाती है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम कर देती है, वो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को क्या करती रहती है? डैमेज करती जाती है। अब तीसरी अवस्था में क्या है? रोगी को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसकी इतनी गंभीर अवस्था हो जाती है। रोग से बचने के उपाय। तो इस रोग से बचने के उपाय क्या हैं? देखते हैं। सबसे पहला है, जब तक रोगी घर में रहे उसे अलग खुले हवादार कमरे में रखना चाहिए। अलग खुले कमरे में अकेले, क्योंकि अगर उसके संपर्क में कोई आएगा तो यह संक्रामक रोग है, उस व्यक्ति को भी यह रोग हो सकता है। दूसरा है, सफाई का पूरा ध्यान चाहिए, क्योंकि गंदगी ही सब रोगों की जड़ होती है। स्वच्छता रखने से रोग घर से दूर रहते हैं। अगर हम घर में अपने साफ सफाई रखेंगे, अपने शरीर की साफ सफाई रखेंगे तो रोगों से ग्रस्त होने की संभावना ना के समान होती है। रोगी के वस्त्र धोबी को देने से पहले किसी निसंक्रामक घोल में पकाकर
धोबी को देनी चाहिए। यानी कि किसी ऐसे घोल में वस्त्रों को डाल देना चाहिए जिससे उसमें जो लगे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो नष्ट हो जाए, तभी धोबी को कपड़े देने चाहिए। क्योंकि अगर आपने धोबी को ऐसे ही कपड़े दे दिए बिना किसी घोल में भिगोए, तो क्या होगा, वो जीवाणु किसी अन्य व्यक्ति को भी लग सकते हैं, उससे संक्रामक रोग फैलने का भय बना रहता है। बगीचे में कोई कमरा हो तो वहां रोगी को रखना ज्यादा लाभदायक होता है। बगीचे में अगर कोई कमरा हो, ये क्यों कहा जा रहा है बगीचे में? क्योंकि पेड़ पौधे जहां होते हैं वहां ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, शुद्ध वायु होती है जो एक मरीज को चाहिए होती है। घर के सभी व्यक्तियों को संतुलित भोजन करना चाहिए जिससे शरीर की क्षमता बढ़ जाए और रोग न होने पाए। जैसे कि बहुत से आजकल खाने में क्या लेते हैं, जैसे बर्गर खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, तो ये जो है, जो फास्ट फूड होता है, उसको एक तरह से त्याग ही देना चाहिए। थोड़े टेस्ट के तौर पर आप कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन जो संतुलित भोजन होता है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सभी प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल, 6 प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं। और यही मनुष्य को क्या करते हैं, अंदर से मजबूत करते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे रोग होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। अगला है, रोगी के प्रयोग में आने वाला हर सामान अलग रखना चाहिए। अलग क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जब व्यक्ति खांसता है या छींकता है या उस चीज को छूता है तो क्या करते हैं, संक्रामक रोग फैलने का अधिक खतरा बढ़ जाता है। बीसीजी का टीका लगवा लेना चाहिए क्योंकि इस टीके से व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो बीसीजी का टीका क्या करता है, व्यक्ति के अंदर जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे रोग होने की संभावना नहीं रहती। अगला है संक्रामक रोग बच्चों, प्लेग। क्या है? प्लेग। तो हम प्लेग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। प्लेग भयानक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? भयानक संक्रामक रोग है। कभी कभी यह महामारी का रूप ले लेता है, तब लाखों व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। कुछ समय पहले तक इस बीमारी का इलाज नहीं था। वैसे भी लोग इसे देवी का प्रकोप समझते हैं, देवी का प्रकोप, लेकिन अब लोगों का चिकित्सा कराने में विश्वास हो गया है। साथ ही अब नवीन खोजों से इस रोग का इलाज संभव हो गया है। तो प्लेग कैसी बीमारी है बच्चों? प्लेग एक भयानक संक्रामक रोग है और कभी कभी जब ये होता है तो एक महामारी का रूप ले लेता है और लाखों व्यक्ति मृत्यु की चपेट में आ जाते हैं। पहले कुछ समय तक इसका इलाज नहीं था, लेकिन अब आधुनिक युग में इसका इलाज है। और क्या है, जो पहले के लोग हैं जो आज भी है मानते हैं कि यह कोई महामारी नहीं है, यह कोई भयानक संक्रामक रोग नहीं है, यह तो केवल एक देवी का प्रकोप है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं कि ये रोग कैसे फैलता है, इस रोग के कारण क्या है। यह रोग बेसिलम पेस्टस नामक जीवाणु के माध्यम से फैलता है। इस जीवाणु को पिस्सू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्सू भी कहते हैं। आपने देखा होगा पिस्सू कहाँ होते हैं? चूहों में होते हैं पिस्सू। ये पिस्सू चूहों के शरीर पर पलते हैं तथा एक चूहे से दूसरे चूहे के शरीर पर जाते हैं। पिस्सू बिना पंख के छोटे कीड़े हैं जो उड़ नहीं सकते। ये लगभग 1 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। यानी कि पिस्सू कहाँ होते हैं? चूहों के शरीर पर होते हैं। और ये चूहों के शरीर पर, एक चूहे के शरीर पर अगर पिस्सू हो गए हैं, अगर उससे दूसरा चूहा मिलता है या संपर्क में आता है तो क्या होगा, उसको भी यही बीमारी हो सकती है। उसके भी शरीर पर ये पिस्सू पलने लगेंगे और ये क्या करते हैं, ये घर में बीमारी बढ़ाने का कार्य करते हैं। पिस्सू मनुष्य तक अन्य पशुओं का रक्त चूसकर अपना पेट भरते हैं।
प्लेग के रोगी चूहे का रक्त चूसने से बेसिलम पेस्टिस पिस्सू के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये वही बढ़ने लगते हैं। ये पिस्सू जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो वह प्लेग रोग का शिकार बन जाता है। तो बच्चों, जब ये पिस्सू क्या करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं तो वह व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? प्लेग रोग का शिकार हो जाता है। तो इस रोग के लक्षण क्या है? चलिए बच्चों पढ़ते हैं। रोग के लक्षण है, सबसे पहला है गिल्टी निकलने के 1-2 दिन बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। गिल्टी कहते हैं बच्चों गांठें। किसको कहते हैं? गांठें। गांठें निकलने लगती हैं। गिल्टी और ज्वर अगर कम होने लगे तो रोगी के बचने की संभावना की जा सकती है। गिल्टी ना निकले और ज्वर अगर कम हो जाए, बुखार अगर कम हो जाए तो ऐसे रोग के व्यक्ति को बचाया जा सकता है। 3-4 दिन के बाद रोगी की जांघ में गिल्टी निकल आती हैं। तो अगर ये रोग किसी व्यक्ति को हो जाए तो क्या होगा? उसकी जांघ में क्या निकल आएगी? गिल्टी, यानी कि गांठें निकलनी शुरू हो जाती हैं। रोगी के चेहरे पर पीलापन आ जाता है। कैसा आ जाता है? रोगी पीला पड़ने लगता है, पीलापन आ जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं तथा अंदर धंस जाती हैं। इतनी कमजोरी आ जाती है कि आंखें लाल होने लगती हैं और अंदर तक धंस जाती हैं। कभी कभी रोगी को उल्टी भी होने लगती है। कभी कभी रोगी को क्या होने लगती है? उल्टी भी होने लगती है। इस रोग में रोगी को अचानक बुखार चढ़ता है और शीघ्रता से तेज होना प्रारंभ हो जाता है। रोगी का ताप 104 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री सेल्सियस तक हमेशा बना रहता है। कभी कभी शरीर का तापमान 107 डिग्री सेल्सियस और 108 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो कितना भयानक बुखार चढ़ता है इसमें, आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमें 101, 102, 103 तक भी हो जाता है तो हमारा शरीर कितना तपने लगता है। और यहाँ तो बात 107 और 108 तक की हो रही है कि कितनी भयावह स्थिति रोगी की हो जाती है। रोग के उपचार। अब इस रोग के उपचार क्या है बच्चों? इस भयानक रोग से बचने के लिए अग्रलिखित उपाय करने चाहिए। सबसे पहला है घर की पूर्णतः सफाई रखनी चाहिए जिससे चूहे ना पल सकें। बड़े बड़े सामान को भी हटाते रहना चाहिए ताकि चूहे उनके नीचे बिल ना बना सके। तो घर को हमें क्या रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए जिससे चूहे घर में ना पल सके। और बड़े बड़े सामानों को भी अपनी जगह उनकी बदलती रहनी चाहिए क्योंकि कभी कभी चूहे क्या है, अगर लंबे समय तक कोई हम सामान भरकर रख देते हैं तो उनके पीछे ही अपना बसेरा बना लेते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों, रोग के उपचार हम पढ़ रहे थे। अगली वीडियो में हम आपको रोग के उपचार पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, यह वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझा भी होगा। ठीक है बच्चों, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पुस्तकों का अध्ययन भी ध्यानपूर्वक करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।